Hello guys, welcome to my channel Conceptual Study. Today we will discuss about the life cycle of Volvos Part 2. पार्ट 1 का जो हिस्सा है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2. इसमें हम पढ़ेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, गोनिडिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, oogamous टाइप, एंथेरिडियम, oogoनियम, फर्टिलाइजेशन एंड द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल. तो देर न करके शुरू करते हैं आज का वीडियो. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गोनिडिया की वजह से होता है. कॉलोनी के बाहर वाले हिस्से में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल ग्रो करते हैं जिसको हम गोनिडिया या फिर पार्थेनोगोनिडिया बोल सकते हैं, जिसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. और जो गोनिडिया है ये 5 से लेकर 50 तक होते हैं. इनका नंबर अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग नंबर होते हैं, 5 से लेकर 50 तक. वेजिटेटिव सेल का जो शेप है उससे 10 गुना ज़्यादा शेप इनका होता है. और इनका जो आकार है ये स्पेरिकल होता है, गोलाकार होता है और वैक्यूलेटेड, बहुत ही खाली जगह उनमें पाया जाता है. और बहुत सारे पायरेनोइड्स, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस इसके आंथर में प्रेजेंट रहते हैं. इनका जो फ्लाजेला मतलब लोकोमोटिव ऑर्गन होता है वो नहीं होता है. उनका फ्लाजेला नहीं होता है. इनका फ्लाजेला और आइस्पोट नहीं होता है. दे अंडरगो डिवीजन एंड न्यू कॉलोनीज आर प्रोड्यूस्ड. ऑल द डिवीजन टेक्स प्लेस लॉन्गिट्यूडनली. The gonidium divides vertically, which is followed by second longitudinal division at right angle to the first, and 4 cells are formed. These 4 cells are divided again longitudinal to form octet stage, and also known as plakia stage is attained, followed by another division. 16 cells are formed. मतलब वो जो गोनिडिया होते हैं, गोनिडिया बार बार डिवाइड होते हैं, बार बार डिवाइड होकर वो 16 सेल्स फॉर्मेशन करते हैं. और वो कैसे करते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होते हैं. और जो सेकेंड सेल है वो फर्स्ट सेल में राइट एंगल से डिवाइड होता है. ऐसे करके वो पहले 4 सेल फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद 8 सेल फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम प्लाकिया स्टेज बोल सकते हैं. वो जो ऑक्टेट स्टेज फॉर्मेशन करते हैं उसको हम प्लाकिया स्टेज बोल सकते हैं. और ऐसे ऐसे करके डिवाइड होके वो 16 सेल फॉर्मेशन करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. oogamous type. Sexual reproduction in volvox usually takes place towards the end of the growing season. It is of oogamous type. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वॉल्वॉक्स के वो ग्रोइंग सीजन के एंड में होता है और ये oogamous टाइप होता है. वॉल्वॉक्स के जो स्पेसीज होते हैं ये मोनोसियस होते हैं या फिर डायोसियस होते हैं. मोनोसियस स्पेसीज प्रोटेंड्रियस होते हैं. प्रोटेंड्रियस मतलब क्या, एंथेरिडिया जो है वो oogonia से पहले मैच्योर हो जाते हैं. The species of volvox are either monoecious or dioecious. The monoecious species are protandrous, that is, Antheridia mature before oogonia. Usually, a colony involved in sexual reproduction does not have asexual daughter colonies. क्या होता है कि जो कॉलोनी इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनमें कोई भी एसेक्सुअल डॉटर कॉलोनीज नहीं होते हैं. The developed reproductive structures are located in the posterior part of the colony and these cells are called gametangia. वो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं वो कॉलोनी के बाहर वाले हिस्से में अटैच हो जाते हैं और उनको हम बोलते हैं गेमेटेंजिया. गेमेटेंजिया लिमिटेड नंबर पे होते हैं. जैसे हम पढ़े थे कि जैसे हम पढ़े थे गोनिडिया वो 50 से लेके 50 से नंबर हो मतलब 5 से लेकर 50 तक नंबर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो गेमेटेंजिया है ये लिमिटेड नंबर पे होते हैं. द मेल एंड फीमेल गेमेटेंजिया आर कॉल्ड एंथेरिडिया एंड oogonia रेस्पेक्टिवली. मेल गेमेटेंजिया को हम बोलते हैं एंथेरिडिया एंड फीमेल गेमेटेंजिया को बोलते हैं oogonia. एंथेरिडियम की बात करें तो द गेमेटेंजियम डेवलपिंग इनटू एंथेरिडियम इज लार्जर देन द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द कॉलोनी. जो गेमेटेंजियम डेवलप होता है एंथेरिडियम में उसका जो शेप है वो वेजिटेटिव सेल से ज़्यादा होता है, कॉलोनी के वेजिटेटिव सेल से ज़्यादा होता है. इसका फ्लैजेला निकल जाता है. इट विथड्रॉल्स इट्स फ्लैजेला बट रिमेन्स कनेक्टेड विद द अदर वेजिटेटिव सेल्स बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स. इसका जो फ्लैजेला है वो निकल जाता है फिर भी ये कनेक्ट रहता है अदर वेजिटेटिव सेल से इसकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की वजह से. द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द गेमेटेंजियम डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म 16 to 512 रॉड शेप्ड सेल्स. जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं गेमेटेंजियम के वो बार बार डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके वो 16 से 512 रॉड शेप्ड सेल्स फॉर्मेशन करते हैं. Each cell develops into a naked, biflagellate and fusiform male reproductive cell और antherozoids. उसके बाद एक एक सेल जो होते हैं वो antherozoids में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसके बाद हम आते हैं oogoनियम. The gametangium developing into oogonium is also larger than other cell of the colony. It increases in size and eventually becomes flask shaped.
जो गैमेटेंजियम डेवलप होते हैं oogonia में, उनका भी जो साइज होते हैं वो अदर सेल कॉलोनी के जो बाकी सब सेल होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं और उनका साइज फिर भी बढ़ते जाता है और एक फ्लास्क जैसे हो जाता है। द बीक ऑफ द फ्लास्क शेप oogonia ओपन्स एट द सरफेस ऑफ द कॉलोनी। वो जो फ्लास्क शेप्ड oogonia है वो कॉलोनी के सरफेस की तरफ ओपन हो जाता है। द एंथ्रेजॉइड्स आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम द कॉलोनी स्विम इन द मीडियम। एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं वो कॉलोनी से बाहर आने के बाद वो मीडियम के ऊपर तैरते हैं। If they come in contact with a vegetative colony, they simply swim over. But when they come in contact with a female colony, they attach to its surface and break down the colonial matrix of the colony in the area of their attachment. वो तो स्विम करते रहते हैं, मतलब वो तैरते रहते हैं। एंथ्रेजॉइड जो है वो कॉलोनी से बाहर आने के बाद वो तैरते रहते हैं मीडियम पर। अगर वो किसी वेजिटेटिव कॉलोनी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो कुछ नहीं, वो बस तैरते ही रहते हैं। लेकिन अगर वो किसी फीमेल कॉलोनी के कांटेक्ट पे आ जाते हैं तो वो उनके सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, फीमेल कॉलोनी के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, उनका जो कॉलोनियल मैट्रिक्स है वो टूट जाता है और उनका जो वो फीमेल कॉलोनी के साथ अटैच हो जाते हैं। When anthrazoids are in a bundle, the bundle breaks down and the anthrazoids are liberated in the gelatinous matrix of the hollow female colony. One anthrazoid fuses with the egg to form the zygote. एंथ्रेजॉइड्स जो होता है वो बंडल होते हैं और वो जो बंडल वो टूट जाता है। उसके बाद एंथ्रेजॉइड्स फीमेल कॉलोनी के अंदर प्रवेश करते हैं, फीमेल कॉलोनी के अंदर चले जाते हैं और एक एंथ्रेजॉइड एग सेल के साथ फॉर्मेशन होके, मतलब एक सेल के साथ फ्यूज होके जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक जो जाइगोट होता है वो उसके अंदर कैसे 2 सेल फॉर्मेशन होते हैं, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद मल्टी सेल फॉर्मेशन होता है। ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। द जाइगोट यूजुअली डज नॉट जर्मिनेट अंटिल द फॉलोइंग स्प्रिंग। द आउटर लेयर, मतलब जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तब तक जाइगोट जर्मिनेशन नहीं होता है। द आउटर लेयर ऑफ द जाइगोट स्प्लिट्स एंड द 2 इनर लेयर्स प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ ए वेसिकल। द सेल्स माइग्रेट इनटू दिस वेसिकल। जो आउटर लेयर होता है जाइगोट के वो स्प्लिट होता है, मतलब वो खुल जाता है, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, 2 इनर लेयर वेसिकल के जैसे, और वो माइग्रेट हो जाता है वेसिकल में। द सर्वाइविंग जूस स्कोप्स, the surviving juice spore comes out of the vesicle and swims freely in the medium. जो भी जूस स्पोर वहाँ पे सर्वाइव होते हैं वो बाहर आके तैरते रहते हैं मीडियम पे और it divides to form about 500 cell which arrange themselves into a holosphere. ये अपने आप को 500 सेल में डिवाइड कर देते हैं। The holosphere undergoes inversion as in asexual daughter colony and develops into a new colony. holosphere ही उसके बाद एसेक्सुअल डॉटर कॉलोनी एंड एक न्यू कॉलोनी फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ख़त्म होता है द लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।